हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पे। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। कौन सी दवा किस काम में आता है, दवाइयों के नाम में छुपा है उसका काम। किसी भी दवा को देखकर आप पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ में इसको देना है, इसका वर्क क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सभी चीज़ें इसके बारे में आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी दवा के अंत में जो इंड नेम होता है उसी के बारे में टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। तो दवा को हम देख कर के किसी भी मेडिसिन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो वही चीज़, ठीक है। पहला देखिएगा, बोला इंड नेम माइसिन। यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, पहला जो है हमारा इंड नेम यहाँ पे माइसिन है, ठीक। इंड नेम माइसिन यानी किसी भी दवा के अंत में यहाँ पे बोल रहा है, समझिएगा ज़रा अच्छा से। एक मिनट। यहाँ पे जो माइसिन लिखा है, माइसिन, तो इसका कहने का मतलब कोई भी अगर आप दवा देखेंगे तो उसके अंत में क्या लगा हो, माइसिन, माइसिन लगा हो, तो उसके बारे में वो दवा का यूज क्या होता है आप देख कर ही पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले जैसे इजिथ्रोमाइसिन हो गया, इसमें अंत में यहाँ पर माइसिन लगा है। क्लेथ्रोमाइसिन हो गया, इजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन है, ये इजिथ्रोमाइसिन है, ये मैक्रोमाइसिन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार टाइप का दवा लेकर आए हैं। इंड नेम में माइसिन, जिस दवा के अंत में माइसिन लगा हो तो उसका यूज क्या होता है। तो पहले इरिथ्रोमाइसिन हो गया, फिर दूसरा हो यहाँ पे देखिए माइसिन लगा है, क्लेथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोमाइसिन, ये चार प्रकार का दवा हो गया। तो ये एंटीबायोटिक दवा होती है। कौन सा दवा होती है भैया, तो एंटीबायोटिक दवा होती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये इजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सिप्रामाइसिन हो गया, क्लेथ्रोमाइसिन, मैक्रोमाइसिन, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका यूज क्या होता है। यूज में देखिएगा, बोल रहा है कि ईएनटी इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन भैया, ईएनटी इन्फेक्शन, नाक कान गले, यानी ईएनटी का मतलब क्या है, ई से ईयर, एन से नोज, टी से थ्रोट यानी गला। तो नाक कान गले में अगर संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, तो उसमें आप ये माइसिन, जिस दवा के अंत में माइसिन लगा होता है वो दवा आप दे सकते हैं, यानी एंटीबायोटिक होती है, जैसे इजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, मैक्रोमाइसिन, या एंटीबायोटिक दवा होती है। निमोनिया में आप, निमोनिया भी एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी दे सकते हैं। साइनस इन्फेक्शन जो नोज होता है, सॉरी नोज, नाक, उसमें आप दे सकते हैं। एसटीडी इन्फेक्शन, यौन परिसंचरण रोग, जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, तो उसमें आप ये माइसिन दे सकते हैं, ठीक, एंटीबायोटिक, जिथ्रोमाइसिन। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है प्रोजोल। क्या बोल रहा है भैया, अब बोल रहा है प्रोजोल। इंड नेम में क्या होना चाहिए, प्रोजोल होना चाहिए। यानी जिस दवा के अंत में मान लीजिए दवा का जो नाम होता है उसका अंत में प्रोजोल लगा हो, तो वो दवा किस में यूज होता है आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला नेम यहाँ पे ओमेप्रोजोल, यहाँ पे प्रोजोल है, ओमेप्रोजोल देख सकते हैं यहाँ पे। ओमेप्रोजोल कहाँ पे, यहाँ पे ओमेप्रोजोल जो होता है दवा, अंत में यहाँ पे प्रोजोल लगा है, तो ओमेप्रोजोल हो गया, पेंटोप्रोजोल, रेबोप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल। चार खल का मेडिसिन हो गया, कितना खल का, ये चार टाइप का हो गया। तो पहला कौन सा है, ओमेप्रोजोल, रेंटोप्रोजोल, रेबोप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, ठीक है। तो अभी इसका क्या होता है, यह दवाइयाँ एसिडिटी को कम करती है, यानी जो गैस वगैरह होती है एसिडिटी, तो उसको क्या करती है, कम करती है। एसिडिटी यानी एसिड जो होता है, तो एसिड को कम करती है। पहला देखिएगा यूज में, गैस बनने पर, अगर गैस बन रहा हो तो उसमें आप ये दवा दे सकते हैं, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर, जो ड्यूडेनम होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम भाग जो होता है ड्यूडेनम, अगर तो उसमें जो अल्सर होता है यानी छाला बन जाता है एक प्रकार का छोटा इन्फेक्शन, तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। तो ड्यूडेनल अल्सर में दे सकते हैं, जबकि पेप्टिक अल्सर में भी इसे दे सकते हैं, ठीक। तो प्रोजोल, जिस दवा के अंत में प्रोजोल लगा हो, यहाँ पे देख सकते हैं ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, रेवोप्रोजोल, तो वो दवा इसमें यूज करना है। गैस बनने पर, ड्यूडेनम अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये दवा आप देखकर, कोई भी दवा आप देखकर जिसके अंत में प्रोजोल लगा हो तो समझ जाना है कि गैस बनने पर देना है, ड्यूडेनम अल्सर, पेप्टिक अल्सर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक। आगे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है माइन। क्या बोल रहा है, माइन, जिस दवा के अंत में माइन अगर लगा हो,
माइन यहाँ पे देख सकते हैं। जिस दवा के अंत में माइन लगा हो तो वो दवा किस में यूज करना है, ये देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे पहला कौन सा बोल रहा है, फेनिरामाइन व क्लोरोफेरिनामाइन। फेन देखिए यहाँ पे माइन लगा है, MINE माइन पहला हो गया। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी माइन लगा है, इसमें माइन लगा है अंत में। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें माइन लगा है अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस दवा के अंत में माइन लगा है तो वो दवा हिस्टेमाइन एंड एंटी एलर्जी दवा होती है। कौन सा दवा होती है भैया, यहाँ पे देख सकते हैं एंटी हिस्टेमाइन और एंटी एलर्जिक दवा होती है। ये एक प्रकार का ड्रग्स जो होता है दवा। तो बोल रहा है कि नाक बहने पर, छींक आने पर, खुजली, एलर्जी, रनिंग नोज, स्नीजिंग, इचिंग एवं एलर्जी में आप दे सकते हैं कौन सा, माइन, यानी फेनिरामाइन और क्लोरोफेरिनामाइन। ये देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है माइन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस में ये दवा यूज करना है। तो नाक बहने पर, छींक आने पर, खुजली, इचिंग में आप देख सकते हैं माइन, यानी जिस दवा के अंत में माइन लगा हो, जैसे फेनिरामाइन और क्लोरोफेरिनामाइन। आगे देखिएगा, तो देखिए बोला है डाजोल। डाजोल यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है DAZOL, डाजोल, यानी इंड नेम, यानी जिस दवा के अंत में डाजोल लगा हो तो वो दवा पेट के कीड़े मारने में काम आता है, ठीक, पेट के कीड़े मारने में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला, जिस दवा के अंत में डाजोल लगा हो, एल्बेंडाजोल, यहाँ पे डोजोल लगा है, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, डाजोल हो गया, मेटिरना डाजोल हो गया, मेबेंडाजोल हो गया। तीन टाइप के हम दवा लेकर आए हैं। तो पहला देखिए एल्बेंडाजोल, इस यहाँ पे जोल लगा है, डाजोल, इसमें भी डाजोल लगा है, फ्लेजिली, इसमें भी मेबेंडाजोल, इसमें भी डाजोल लगा है। तो ये एक प्रकार के एंटी हेलमेंटिक क्लास की दवा होती है। एंटी हेलमेंटिक क्लास की ये दवा होती है जो कीड़े वगैरह मारने के लिए काम करती है। पेट में कीड़े मारने में, एंटी वर्म, जो पेट में कीड़ा होता है जैसे जिसके कारण दर्द होने लगता है, तो उसमें ये दवा दे सकते हैं। आगे देखिएगा, इंड नेम बोल रहा है फेनेक। फेनेक यानी इंड नेम में फेनेक, जिस दवा का अंत में फेनेक लगा हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एसाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक लगा है यहाँ पे, डाइक्लोफेनेक यहाँ पे भी लगा है, एसाइक्लोफेनेक। जिस दवा के अंत में फेनेक लगा है उसका यूज क्या होता है देखिएगा, जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, एसाइक्लोफेनेक। यह इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती है, बोल रहा है यहाँ पे यह इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती है, ठीक। रिड्यूज पेन, दर्द कम करना, रिड्यूज फीवर, बुखार कम करना, रिड्यूज इन्फ्लेमेशन को कम करना। यानी जो जिस दवा के अंत में फेनेक लगा है उसका काम क्या होता है, दर्द, बुखार एवं इन्फ्लेमेशन को, यानी इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको कम करता है हमारे शरीर में, ठीक है। कौन सा, फेनेक, जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, एसाइक्लोफेनेक हो गया। आगे देखिए, और बोला इंड नेम में सेट्रोन, जिस दवा के अंत में सेट्रोन लगा हो, सेट्रोन, तो जैसे ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, ओंडासेट्रोन ये हो गया, ग्रेनीसेट्रोन ये हो गया। तो उसका यूज क्या होता है, वो एंटीमेटिक दवाइयाँ होती है, एंटीइमेटिक दवाइयाँ होती है, एंटीइमेटिक क्लास की ड्रग होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ओंडासेट्रोन अंत में लगा है, इसमें भी अंत में सेट्रोन लगा है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, नौजिया, जी घबराना, उल्टी होना, यानी अगर मान लीजिए आपका उल्टी जैसे प्रवृत्ति और उल्टी करने की मन करे या उल्टी हो रही है तो उसमें ये आप दवा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है सेट्रोन में, इंडोसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, जिस दवा के अंत में सेट्रोन लगा हो वो जीव घबराना व उल्टी होना में यूज होता है, ठीक। अब देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे नाजोल, नाजोल बोल रहा है, इंड में नाजोल, जिस दवा के अंत में नाजोल लगा हो वो देखिए, जैसे सबसे पहले फ्लूकोनाजोल, यहाँ पे नाजोल लगा है, इसमें भी इंट्रानाजोल नाजोल लगा है, इसमें भी केटोकोनाजोल, इसमें भी नाजोल लगा है। यानी जिस दवा का अंत में नाजोल लगा हो, सबसे पहले देखिए केटोनाजोल, इस नाजोल लगा है, फ्लूकोनाजोल, इसमें भी नाजोल लगा है, मिकोनाजोल, इसमें भी नाजोल लगा है, इंट्राकोनाजोल, इसमें भी नाजोल लगा है। तो यह एंटी फंगल दवा होती है, क्या होती है, एंटी फंगल एक प्रकार की दवा होती है, क्लास की ड्रग होती है। ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, इसका यूज क्या होता है, जितने भी फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे फंगल जो कीटाणु होते हैं उससे इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, त्वचा पर, कोई डिजीज होता है अंग में किसी या कोई ऑर्गन्स में, तो उसमें नाजोल प्रकार की ड्रग्स दे सकते हैं।
अब देखिए ये बोल रहा है एफिल, एफिल इंड नेम एफिल, जिस दवा के अंत में एफिल लगा हो उसका यूज देखिए, जैसे टांडाफिल, सिल्डेनाफिल, एवेनाफिल, एवेनाफिल, सिल्डेनाफिल, टांडाफिल। यहाँ पे देखिएगा बोला इसमें भी, यहाँ पे देखिए एफिल लगा है, इसमें भी एफिल लगा है। तो जिस दवा का अंत में एफिल लगता हो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में नपुंसकता होने पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दवा देखकर आप पहचान सकते हैं कि एफिल अगर अंत में लगा हो तो नपुंसकता होने पर वो दवा यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इंड नेम में क्या बोला है, साइकिलिन, क्या बोल रहा है, साइकिलिन, जिस दवा के अंत में साइकिलिन लगा हो, क्या लगा हो, साइकिलिन। जैसे यहाँ पे देखिएगा बोला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे देखिए सबसे पहला दवा का नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, अंत में साइक्लिन लगा, इसमें भी साइक्लिन लगा, इसमें भी साइक्लिन लगा, इसमें भी साइक्लिन लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन अंत में साइक्लिन लगा है। ठीक है, तो ये दवा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, एक प्रकार का ड्रग्स होता है क्लास। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है। इसका यूज क्या होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कहने का मतलब जो श्वास नली होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो रास्ता होता है यानी नली, वायु मार्ग जिसे बोलते हैं, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो किसी प्रकार का, संक्रमण हो, तो उसमें आप ये साइक्लिन क्लास की ड्रग यूज कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन, अब यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, जो यूरिन होता है, यूरिन का जो पास आउट करने का जो मार्ग होता है, यानी नली, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, तो उसमें भी यूटीआई इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो तो ये साइक्लिन प्रकार की ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जिसके अंत में साइक्लिन लगा हो। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डेक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। आगे देखिएगा, अब देखिए इंड नेम बोल रहे सोन, जिस दवा के अंत में सोन लगा हो, जैसे अंत में सोन लगा हो उसका यूज देखिएगा। जैसे बोल रहे कि बेटा मेथासोन, बीटा मेथासोन हो गया, डेक्सा मेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, यानी अंत में क्या लगा है, सोन, SON, सोन। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बीटा मेथासोन, डेक्स्टा मेथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन। यहाँ पे देख सकते हैं डेक्स्टा मेथासोन अंत में सोन लगा है। ठीक है, जैसे डेक्सोना। तो ये एक इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जी दवा होती है, यह स्टेरॉइड दवा होती है, यह एक प्रकार का स्टेरॉइड होती है, स्टेरॉइड क्लास की ड्रग होती है, जो इन्फ्लामेटरी और एलर्जी में इसका यूज होता है। ठीक है, जिसके अंत में सोन लगा हो, क्या, सोन, SON, सोन, जैसे बीटामिथासोन, डिक्सटामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये स्टेरॉइड एक प्रकार की क्लास की ड्रग होती है, इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जी में देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सोन, अंत में, जिसके अंत में सोन लगा हो। ठीक है, क्या लगा हो, सोन, जैसे बीटा मीथासोन, इसमें सोन लगा है, डेक्स्टा मेथासोन, हाइड्रोमेटिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। जहाँ पे देख सकते हैं डेक्स्टा मेथासोन में अंत में सोन लगा था, जिस दवा के अंत में सोन लगा है तो वो स्टेरॉइड दवा होती है। आप देख सककर पहचान सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जी में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके अंत में सोन लगा हो, बीटा मीथासोन, डॉक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। अब देखिए बोल रहा है ओलोन, जिस दवा के अंत में ओलोन लगा हो, क्या लगा हो, ओलोन, OLONE, ओलोन। जैसे देखिए कि प्रेडनिसोलोन, मेट्रा प्रेडनिसोलोन, मेथिल प्रेडनिसोन व प्रेडिनोसोन। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेडिनोसोलोन में ओलोन लगा है, OLON, ओलोन। तो यह स्टेरॉइड दवा होती है, कौन सा दवा होती है, यह स्टेरॉइड दवाइयाँ होती है, जो एलर्जी होने पर, ब्लड डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, एलर्जी में भी अभी आप दे सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर जो होता है ब्लड की, तो उसमें भी दे सकते हैं, या इन्फ्लामेशन में भी ये दे सकते हैं। कौन सा दवा, तो जिसके अंत में ओलोन लगा हो, OLONE, ओलोन। जैसे देख सकते हैं प्रेडिनोसोलोन, मिथिल प्रेडिनोसोलोन। यहाँ पे देख सकते हैं ओलोन लगा है, इसमें भी मिथिल प्रेडिनोसोलोन में ओलोन लगा है, इस प्रकार से ये दवा आता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रिल, इंड नेम में यानी अंत में क्या लगा हो, प्रिल लगा हो, PRIL, प्रिल। जैसे देख सकते हैं बोल रहा है यहाँ पे बेनेजाप्रिल, लिंसोप्रिल,
इनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनाप्रिल। ठीक है, ये 5 टाइप के हम दवा लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए कैप्टोप्रिल में अंत में प्रिल लगा है, इसमें भी अंत में प्रिल लगा है, इसमें प्रिल लगा है, इसमें भी अंत में लिसिनोप्रिल लगा है। तो ये एंटी यहाँ पे बोला है कि इनेगोस्टोन कन्वर्टिंग एंजाइम एक प्रकार का होते हैं, इसे शॉर्ट में ACE बोलते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, हाई बीपी अधिक रक्तदाब होने पर दिया जाता है, हार्ट अटैक में दिया जाता है, जबकि किडनी प्रॉब्लम में दिया जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें देख सकते हैं प्रिल जिस जिस दवा के अंत में लगा होता है वो देख सकते हैं, हार्ट अटैक में दे सकते हैं, वो जबकि किडनी की प्रॉब्लम होती है उसमें आप दे सकते हैं प्रिल। कौन सा, बेनेजाप्रिल, लिंसोप्रिल, इनिलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनाप्रिल, यानी जिसके अंत में प्रिल लगा हो तो आप देख कर पहचान सकते हैं कि किस में इसका यूज होता है। ठीक है, देखिएगा बोले डिपाइन, यानी डिपाइन जिस दवा के अंत में डिपाइन लगा हो, इंड नेम, जैसे देखिए यहाँ पे निफिडिपाइन, फेलोडिपाइन, एम्लोडिपाइन एवं नीमोडिपाइन, अंत में डिपाइन लगा। यहाँ पे देखिएगा एम्लोडिपाइन, अंत में डिपाइन लगा है, इसमें भी फेलोडिपाइन। तो अंत में जिस दवा के अंत में डिपाइन लगा वो कैल्शियम चैनल ब्लोकर दवाइयाँ होती है। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, जो कैल्शियम का चैनल होता है, कैल्शियम का रास्ता, उसको ब्लोकर दवाइयाँ होती है। ये एक प्रकार की ड्रग होती है। ठीक है, हम लोग शरीर में कैल्शियम चैनल ब्लोकर क्लास की दवाइयाँ होती है। हाई ब्लड प्रेशर, रक्त अधिक दाब, यानी हाई ब्लड प्रेशर में जब बीपी हाई होता है तो उसमें आप ये दे सकते हैं। कौन सा, डिपाइन, जिसके अंत में डिपाइन लगा है, निफिडिपाइन, फेलोडिपाइन, एम्लोडिपाइन, नीमोडिपाइन। ठीक है, आगे देखिएगा बोल रहे ओलोल, एक हम देखे थे ओलोन, जबकि ये है ओलोल, ओलोल है ये। ठीक है, तो बोले प्रोप्रानोल, पहला कौन सा है, प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोल, इसमोलोल, प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल, एटोनोल। यहाँ पे देख सकते हैं अंत में ओलोल लगा है, इसमें भी ओलोल, इसमें भी ओलोल। ठीक है, तो ये बीटा ब्लोकर क्लास की दवाइयाँ होती है। इसको आप देख कर समझ सकते हैं, जिसके अंत में ओलोल लगा है OLOL, तो वो बीटा ब्लोकर क्लास की दवाइयाँ होती है जो हाई ब्लड प्रेशर में देती है। ये भी अधिक रक्तदाब में दिया जाता है, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसमें ये दिया जाता है। कौन सा, ओलोल। अब देखिएगा बोले जोसिन, जिस दवा के अंत में जोसिन लगा हो, जैसे पाराजोसिन, टराजोसिन, डोक्साजोसिन, अंत में क्या लगा होना चाहिए, जोसिन, JOSIN, जोसिन। देखिए यहाँ पे डोक्साजोसिन हो गया, पाराजोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया। ठीक है, तो अल्फा ब्लोकर दवाइयाँ होती है। कौन सा दवाइयाँ होता है भैया, अल्फा ब्लोकर, सॉरी यहाँ पे अल्फा होगा, बीटा यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में। तो अल्फा ब्लोकर दवाइयाँ होती है। हाइपर टेंशन, जो जब मरीज का हाइपर टेंशन होता है तो उसमें दिया जाता है जोसिन प्रकार की दवाइयाँ, पाराजोसिन, डेक्साजोसिन, टेक्साजोसिन, जिसके अंत में जोसिन लगा हो। ठीक है, हाइपर टेंशन। अब देखिए बोल रहा है ल्यूकास्ट, जिस दवा के अंत में लुकास्ट लगा हो, लिकास्ट, मोनेटा लुकास्ट, जेफ्री लुकास्ट। कौन सा, मोनेटा लुकास्ट, जेफ्री लुकास्ट। यहाँ पे देखिए अंत में लुकास्ट लगा है, तो ये एक प्रकार की सर्दी जुकाम कफ एंड कोल्ड में दवाई दिया जाता है। ये ब्रोंकाइल अस्थमा, यानी ब्रोंकाइल अस्थमा होता है जब, तो उसमें ये दवा दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंत में लुकास्ट लगा है। तो आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए आप। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।